अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। बहुत ही प्यारा अमल, बहुत ही आसान अमल। ये अमल इतना कामयाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से एक ख़ातून को अल्लाह तबारक व तआला ने 18 साल के बाद औलाद अता फ़रमाई। ये कोई झूठा किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए हम जो बात आप तक पहुँचाते हैं वो हकीकत पर मबनी होती है, कोई झूठी बात वो नहीं होती। अल्लाह की ज़ात से हमें पूरा पूरा यकीन है कि रब जब चाहे जो चाहे अता कर सकता है। 18 साल बाद नहीं, अल्लाह चाहे तो 28 साल बाद, 38 साल बाद, 48 साल बाद, 50 साल बाद भी अल्लाह अता फरमा सकता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। रब जब चाहे जब अता कर सकता है। एक बहन ने ये अमल जो आपको बताने वाला हूँ 18 साल के बाद किया, यानी 18 साल शादी को हो गए तब ये अमल किया और अल्लाह ने उसकी गोद को भर दिया, अल्लाह ने उसको साहिब औलाद बना दिया। अगर आप भी औलाद के लिए परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा खा कर थक गए हैं और अपना ज़िंदगी का पैसा कमाया हुआ बर्बाद कर चुके हैं, तो आप वक्त निकालिए, अल्लाह के कुरान को पढ़िए और नमाज़ों की पाबंदी करिए। और ये कुरानी वजीफ़ा जो आप तक बताने वाला हूँ बहुत आसान है। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। शोहर भी कर सकते हैं, बीवी भी कर सकती हैं। जो भी करेगा वो इंशाअल्लाह कामयाब होगा। अल्लाह उसको भी औलाद की खुशखबरी अता फ़रमाएगा। जिस मकसद के लिए पढ़ेगा अल्लाह वो मकसद पूरा फरमाएगा। नाज़रीन, आइए हम आपको वजीफ़ा बताएं। इससे पहले प्यार भरी गुजारिश आपसे ये है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचती रहें, हमारा आपसे ताल्लुक़ बना रहे। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के आखिर में हम अपने तमाम सामीन के लिए, अपने तमाम नाज़रीन के लिए दुआ करते हैं। ख़ुसूसियत के साथ उनके लिए दुआ करते हैं जो अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, परेशानी बताते हैं। आज भी हमने उन बहनों के, उन भाइयों के नाम नोट कर लिए हैं जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। मैं इंशाअल्लाह दुआ भी करूँगा और आपसे गुजारिश है कि आप आमीन कह दें। क्या पता आपका आमीन कहना और हमारा दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा ले और किसी का बेड़ा पार हो जाए, किसी की परेशानी अगर टल जाए, अगर हम किसी का सहारा बन जाएं तो यकीनन अल्लाह हमारा सहारा बनेगा। जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह उसका सहारा बनता है। नाज़रीन, बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे बहनों का फ़ोन आता है तो यकीनन दिल उदास होता है और दिल से दुआ निकलती है, परवरदिगार ये कब तक परेशान रहेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे औलाद के लिए। मौला इनको औलाद की खुशियाँ अता फरमा। मैं दिल से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम, मेरा जो भाई जो बहन औलाद के लिए तड़प रहे हैं, मौला अपना फजल फरमाए। और इन सब मेरे भाई बहनों को जो औलाद के लिए परेशान हैं, मौला औलाद की नेमत अता फरमाए, औलाद की खुशखबरी अता फरमाए। और मैं दुआ करूँगा अपने उन बुज़ुर्ग के लिए। एक बुज़ुर्ग हमारे फ़ोन करते हैं, हमारे पास फ़ोन आया उनका पहली बार राजस्थान से। उन्होंने बताया 75 साल मेरी उम्र हो चुकी है और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी पोतियों के निकाह मेरे सामने हो जाए। मैं दिल से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उन बुज़ुर्ग को जिन्होंने ये हमसे फ़ोन किया, नाम उनका है मोहम्मद अली जान, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और मौला अपनी रहमत से गैब से अच्छे और बेहतर रिश्ते अता फरमाए ताकि उनकी पोतियों के निकाह उनके सामने हो जाएं और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। आइए वजीफ़ा सुनिए, उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे उनके लिए जिन्होंने अपने नाम पेश किए हैं और हमने नाम उनके नोट कर लिए हैं। देखिए वजीफ़ा क्या है। ये वजीफ़ा करना है आपको असर के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वजीफ़ा शुरू करिए। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ नाज़रीन, आप जब भी कोई अमल करें, कोई वजीफ़ा पढ़ें तो नमाज़ों की पाबंदी आपको हर हाल में करनी है। इसलिए कि नमाज वो अहम फरीज़ा है कि जिसको छोड़ने के बाद कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए नमाज पहले पढ़ें और सब काम बाद में करें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो फिर हो सकता है हमारे वजीफ़े पढ़ना हमारे काम नहीं आए। हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी मजबूरी की बुनियाद पर या अपनी गफलत की बुनियाद पर, तो देखिए जब आप वजीफ़ा करें तो नमाज उस वक्त ज़रूर ही पढ़ें। यूँ तो हर वक्त पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर और टाइम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब वजीफ़ा करें तो ज़रूर नमाज़ पढ़ें। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद चाहे तो मस्जिद में बैठ के पढ़ लें और चाहे अपने घर में बैठ के पढ़ लें। अगर शोहर पढ़ रहे हैं तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, बीवी पढ़ रही हैं तो अपने घर पे ही पढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। नमाज असर पढ़ के आप ये वजीफ़ा शुरू करें। अपने पास पानी रख लें, एक बोतल में या एक गिलास में पानी रख लें, बल्कि एक बोतल में पानी रख लें ताकि 24 घंटे वो पानी चल जाए। नाज़रीन, आप उसको रखने के बाद बैठ जाइए मुसल्ले पर, काबे की तरफ मुँह कर लीजिए और नबी पाक के रोज़े की तरफ अपना दिल लगा लीजिए और दिल में अल्लाह से नबी पाक का वसीला दे के दुआ मांगते रहिए और वजीफ़ा पढ़ते रहिए। क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
और पहले पढ़ना है आपको 11 मरतबा दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप वजीफ़ा शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, इन्ना आतैना पढ़ते रहें, सूरह कौसर पढ़ते रहें, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ते रहें। असर से मगरिब करते हैं पढ़ते पढ़ते मगरिब तक पढ़ते रहें। जब कुछ वक्त रह जाए, मगरिब का वक्त करीब आ जाए, जो 20 मिनट रहते हैं मगरिब से पहले के, वो आ जाएँ, तो आप वजीफ़े को रोक दें और फिर आप एक तस्बीह पढ़ें 100 मरतबा। ये लफ्ज़ पढ़ें, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें। और फिर आप दिल से अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। आप यकीन जानें रब की रहमत मचल जाएगी और अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा, खुशियाँ आपका मुक़द्दर बन जाएंगी। आप ज़रूर करिए, जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती आप करते रहिए। आप यूँ तो बहुत पैसा बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं, आप ये अल्लाह का कलाम पढ़ के देखिए, कुछ दिन निकालिए, वक्त निकालिए कुछ दिन, और देखिए फिर इंशाअल्लाह कैसा ये रंग लाएगा। आपकी खुशियाँ आपका दामन थाम लेंगी और आपकी दुनिया और आखिरत इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। आप भी करिए इस वजीफ़े, इस अमल को, और उन तक भी पहुँचाइए जो आपकी नज़र में बे औलाद हैं, जिनको आप जानते हैं। अल्लाह का फजल होगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, उनको भी खुशियाँ मिलेंगी। आइए दुआ कर लें उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो औलाद के लिए परेशान हैं, जिन्होंने अपने नाम पेश किए हैं। इससे पहले मैं आप तक बात पहुंचा दूं, अगर आपके अंदर कोई जिस्माना कमज़ोरी है या मर्दाना कमज़ोरी है, आप बीवी का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, या आपके स्पर्म कम हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, या आपके अंदर टाइमिंग नहीं रही है, आप बीवी को मुतमईन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे मामला हैं। ये नेटफॉल की शिकायत है, देहात की शिकायत है, या किसी आपके मिलने वाले की शादी होने वाली है, तो कोई भी अगर परेशानी है तो आप हमसे रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथों से दवाई तैयार करते हैं, पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं और अल्लाह शिफा भी अता फरमाता है। आइए दुआ कर लें उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए। देखिए, एक बुज़ुर्ग हैं जिनका मैंने नाम लिया था मोहम्मद अली जान, झुनझुन राजस्थान से। अल्लाह फजल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी में मौला इनकी पोतियों की निकाह भी परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से फरमा दे। ऐसे रास्ते बन जाएं कि ताकि इनकी पोतियों के इनके सामने निकाह हो जाएं और मौला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, जो परेशानी है मौला दूर फरमाए। एक खातून है सहाना, औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। एक खातून है रूसा खातून, इनके शोहर का नाम है नूरुल इस्लाम, औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। एक खातून है अनम, इनके शोहर का नाम है नोमान, 7 साल से कोई औलाद नहीं है, एक बच्चा इनके पास है, अल्लाह फजल फरमाए। एक खातून है शमा परवीन, 4 साल से औलाद नहीं है। एक खातून है मरियम बानो, 13 साल से औलाद नहीं है। एक खातून है शबीना, इन्हें 7 साल से औलाद नहीं है। एक खातून है चांदनी बेगम, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक भाई हैं अब्दुल करीम, इन्हें 8 साल से औलाद नहीं है। एक खातून है सानिया, इन्हें 14 साल से औलाद नहीं है। आइए दुआ कर लें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बारे इलाह परवरदिगार, जिस भाई का जिस बहन का मैंने नाम लिया है मौला, इन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा है परवरदिगार, तो अपना फजल फरमा, अपने हबीब पाक के वसीले से सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबको खुशियाँ नसीब फरमा। खुसूसियत के साथ मौला औलाद की नेमत से इन सब बे औलादों को माला माल फरमा। मौला तो हर चीज़ पर कादिर है, अपनी कुदरत कामिला से इन्हें औलाद की खुशियाँ अता फरमा। मौला मेरी दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में, मेरे नाजरीन के हक़ में अपने हबीब पाक के वसीले से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।